तो मैं तड़प नहीं रहा होता हूँ कि मुझे कुछ करना है। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के ओटीटी शोज चलेंगे। There'll be a new book that'll open for the audience तो कि हाँ यार ये भी एक दुनिया है। पहले तो आप पीआर कंपनी को हायर कर लेते हो। When a team enjoys making a certain kind of a show or a content or a film, वो translate होता है। The best part about the show is that it will really make viewers curious to learn more. ऑर्गेनिक तरीके से स्टार्स बनते थे, अभी बहुत इनऑर्गेनिक हो गया, अभी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इवन मलयालम सिनेमा हम बोलते हैं कि यार इतना अमेजिंग सिनेमा बन रहा है, वहाँ पे भी बहुत मीडियोकर कंटेंट बन रहा है। जो लिखा है उतना काफी है। मुझे पता नहीं था कि स्लिप डिस्क हो रखा, बिकॉज मैंने तब तक एमआरआई नहीं कराया था। मुझे लगता है कि समय के साथ साथ चीजें कीप चेंजिंग एंड दे विल कीप चेंजिंग as long as we are alive. हेलो टू एवरीवन who's watching us on मामाराजी। मैं हूं अमर और आज मेरे साथ एक बहुत ही क्रेडिबल शो द सीक्रेट्स ऑफ शील्ड आर्ट्स के एक बहुत ही क्रेडिबल एक्टर्स और डायरेक्टर। माय क्वेश्चंस आर फॉर यू बोथ राजीव एंड गौरव। आप लोग as actors do you completely follow what the director's brief is or you make your characters your own and given your creative inputs to make the show better and wholesome? See, depends. This show is completely driven by Adi. Okay. Like I always say, जो मेरे सर्कल में भी लोग हैं, कि इसमें मुझसे सारा परफॉर्म आदित्य कर रहा है। मैं तो सिर्फ फॉलो कर रहा हूँ जो मुझे बोल रहा है, because this is a show in all honesty is a director storytelling. Yeah. It's technical team का शो है ये, जिसमें like the cameraman हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिजाइनर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो। जी। We were the pawns. So we were, अगर आप लोगों को हम अच्छे लगेंगे तो वो इसलिए लगेंगे अच्छे कि हमने अच्छा अपना we got the brief right and we performed well. Yeah. We got his vision right because this is him telling a story, not we presenting our characters. But there are characters that you play जहाँ पे आप कैरेक्टर्स को अपना बनाते हो, जहाँ पे बहुत लेयरिंग होती है, जहाँ पे यू थिंक दैट ओके फाइन आई विल ब्रिंग दिस ऑन टेबल। यहाँ पे तो राइटिंग में साफ था कि आपको ये लाना है, द स्टोरी हैज टू मूव फॉरवर्ड इन अ सर्टेन मैनर, सो यू हैव टू जस्ट फिट इन दैट पार्ट एंड यू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। बट वी एंजॉयड दिस होल प्रोसेस अ लॉट। मतलब क्या क्या स्टोरीज अगर शुरू करेंगे हम बोलना तो खत्म नहीं होंगी अभी तो इसके अंदर। इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग शो फॉर हिम बट इट वॉज नेवर एनी स्ट्रेस। हमारे सेट पे कभी स्ट्रेस नहीं था। वो सेट्स पे कभी आके कोई देखता कि यार यहाँ तो आज पानी नहीं आ रहा, या इतना पानी भरा हुआ है, या हम भीगे हुए हैं सबके सब, बट वी स्टिल एंजॉयड द होल प्रोसेस। सो इस शो में आई थिंक इट्स हिम परफॉर्मिंग मोर देन अस। जस्ट व्हेन आई कॉल हिम एंड टेल हिम कि राजीव यार 2 दिन के बाद हमें चोर बाजार में मुंबई में शूट करना है, जहाँ पे 5000 का क्राउड होगा रास्ते पे, पर हमें घुस के शूट करना है, तो ही डज इट एंड ही डजंट आस्क मी कि यार कैसे करेंगे, बिकॉज ही नोज कि कर लेंगे यार, ये टीम है तो कर लेगी। तो आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस for a director is very very important. Yeah, I think the credibility बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब ऐसी एक कास्ट आती है, क्योंकि it's one of a kind of a cast. And to add to that, he even had some physical injuries which he did not even let Actually, yes. do jump है ना सर, वो तो मतलब that was another thing. While shooting? Yeah, while Yeah, shooting. I got a slip credible. disc. I got a slip disc. मालूम ही नहीं पड़ा था कि हो गया, और हम लोगों को शूट करना था रायगढ़ फोर्ट के ऊपर। एंड आई रिमेम्बर कि हम लोग कैसे मैं बेल्ट बांध के वहाँ पहुंचा। मुझे मालूम था कि 3 दिन अभी हम शूट करना है और दौड़ना ऊपर। It's not an easy track. No, It was not an easy part. उसके ऊपर दौड़ना था हमें, मतलब वो स्टेयर्स के ऊपर दौड़ रहे हो, आपको पता है आपकी बैक जाए। मुझे पता नहीं था कि स्लिप डिस्क हो रखा है, बिकॉज़ मैंने तब तक एमआरआई नहीं कराया था। Not even known का slip disc है till much later. Yeah, ये बताया भी नहीं हमें। Till it went really bad. ये जहाँ हुआ था इनको, ये इंजरी जहाँ हुआ था, हमारे सेट पे हुआ था। He was supposed to kick a door open. वही था ना? Yeah. He was supposed to kick a door open. वो दरवाजा खुला नहीं, और उनकी जो किक थी वो रुक गई वहाँ पे, and that I think that impact affected his spine. After that we shot a lot. हमें पता ही नहीं था, उन्होंने बाद में जाके हमें बताया कि यार मेरे को थोड़ा सा उस दिन से कुछ धीरे धीरे बिल्डअप होते गया है, और वो नहीं, उनको रोकना पड़ता है थोड़ा, वो फिर एकदम मतलब अपने एडवेंचरस जोन में जब आ जाते हैं तो वी रियली लाइक people who love him will tell him कि भाई please take it easy, he's like नहीं हो जाएगा। But navigating back to the question that you had asked about the surrendering part to the director, I want to say one thing, that see, there are 2 things. One, be it a crazy script, great writing, great everything, but I think truly an actor's job is always to bring something fresh to the table, which is why every actor is unique and why they are the way they are. One. But on the contrary, there are some projects and some scripts where everything is just so good that your only job is to just do that right, जो लिखा है उतना काफी है। इनफैक्ट इस बार इस शो पे तो जितनी बार भी हम अपना लेके आए थे, इसलिए शॉट इट डाउन, ज्यादा मत करो। नहीं एंड उसके लिए I remember those times. But they were good enough to also realize कि क्या है ना, इतनी variety of cast actors भी है शो में। Every episode you have new actors coming. Yeah, there's Sai also. There's Sai, then there are also so many Ashish cast of actors. So na, when you're kind of having so many people doing their own arcs and their own tracks,
तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव होता है, तो दे रियलाइज कि यार हम हमारी अपडेट्स देते हैं, पर अच्छा पूरे शो में बैठेगा क्या नहीं, तो नहीं बैठा तो ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। Yeah. तो दैट वाज But नाइस to handle it very nice. मतलब he was so polite to listen There are to so many every- actors who came up with ideas. Let's not get into that. But it was a we had a great time shooting the show. Yeah. I think ये I totally believe this कि when a team enjoys making a certain kind of a show or a content or a film ना, वो translate होता है बिल्कुल, screen पे। बिल्कुल। तो the audience enjoys watching it also। बिल्कुल। और मुझे बहुत strongly लगता है कि यार ये शो के बारे में वो होगा। मैंने अभी ट्रेलर देखा और ट्रेलर मतलब ऐसे शोज मैंने नहीं देखे हैं इन इंडियन वेब Space, शोज yeah. स्पेस में, क्योंकि ऐसा वन ऑफ अ काइंड शो है जिसमें लग रहा है कि बहुत एक्शन एडवेंचर सब कुछ है, बहुत लेयर्ड शो है। And I'm very sure हर एपिसोड के बाद में they'll be very tempted to go on Google and find They out should dive Exactly Yeah, what I yeah. said. Yeah, exactly. they will what I said. actually go- Wikipedia and everything. हाँ, विकिपीडिया कि यार क्या ये था? हाँ क्या था वो concept ऑडियंस क्या है, concept वो ऑडियंस को रहता है ना कि अच्छा ये दिखा रहे हैं, ऐसा है था भी, तो वही क्या हाँ। था कि वो जो क्यूरियोसिटी है ना, व्हाट ही सेड कि एक्चुअली इनफैक्ट कई जगह तो पॉज करके भी जाएंगे, एंड द शो इज सो वेल रिसर्च्ड, Yeah. इट इज सो, बिकॉज़ जब हम लोग भी गूगल करते थे व्हाइल शूटिंग, यूज्ड टू बी ब्लोन अवे कि यार Yeah. वाओ, मतलब ये सब है, पता ही नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उस टाइम जब अर्ली 2000 में जब सारी चीजें थी, वहां से आप क्या चीज मिस करते हो जो अब शायद नहीं है? अभी रिसेंटली शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि तब मैं देखता था कि न्यू कमर्स को बहुत ब्रेक मिलता था, जो आउटसाइडर्स थे दे गॉट अ लॉट ऑफ ब्रेक्स। आजकल बहुत कम है, मैं नहीं देखता इतने, हम लोग को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट डू यू मिस फ्रॉम दोस टाइम? I think if I were to think about it, what I miss is the organic approach of on the sets. मतलब एक एक्साइटमेंट होती थी जब न्यू कमर्स, खासकर जैसे हम लोग आए थे, तो वी वुड जस्ट बी हडल टुगेदर। हमें नहीं मालूम था कि हमें अपने आप को कैसे पिच करना है। हम सब के सब सेट के ऊपर एक ही मेकअप रूम के अंदर सब बैठ के तैयार होते थे सब के सब, एंड वी नेवर न्यू कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कैसे पिच करें, हम एक्टर बनेंगे कि हमारा शो चलेगा कि नहीं चलेगा। Nowadays, I think anyone who's coming with the advent of social media, I think पहले तो आप PR कंपनी को हायर कर लेते हो, तो PR वाले आपको पिच करना शुरू कर देते हैं। Some and especially let's talk about films, तो मतलब ऑलरेडी आप स्टार बन के ही पहली न्यू फिल्मों में आप आते हैं। Yes, yes. So I think that honesty, that innocence is probably that I kind of miss. मतलब वो भी आप बोल रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ, अदरवाइज आई डोंट थिंक दैट कि ऐसा मैं सोचता हूँ कि यार वो होना चाहिए था। मुझे लगता है कि समय के साथ साथ चीज़ें कीप चेंजिंग एंड दे विल कीप चेंजिंग as long as we are alive. So, but there's nothing. Maybe also there was an honest, क्या बोलूँ मैं, ऑर्गेनिक तरीके से एक्टर्स बनते थे, कैरेक्टर्स पसंद किए जाते थे। लेट्स से अगर हम स्टार्स कहेंगे तो ऑर्गेनिक तरीके से स्टार्स बनते थे। अभी बहुत इनऑर्गेनिक हो गया, अभी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। नाउ वी हैव सिंथेटिक स्टारडम इज व्हाट आई वुड से दैट कि यू नो कि आप जानते ही नहीं किसी को, लेकिन आपको आके बोला, बताया जाता है कि यार ये बड़ा पॉपुलर है। देखा तो मैंने कहीं नहीं है, क्या नहीं है भाई, 10 मिलियन फॉलोवर है उनके। Spotting videos. Yeah, so रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे हैं, जिम से बाहर yeah, निकल रहे so I mean it's just very inorganic now. पहले I think it was very organic. अगर आप पसंद किए जा रहे हो, like I never thought that कि मुझे पसंद किया जाएगा या people are going to give me their love. मतलब मुझे इनफैक्ट हैरानी होती थी कि कोई मुझे देख के मुस्कुरा भी रही है कोई लड़की, या somebody is giving a smile, वो लगता है मेरे लिए है किसी और के लिए है। I used to look around. So I'm saying it was very organic. Now I think it's a very different world altogether. Manufactured is the right word. Yeah, it is manufactured. So as Jim Carrey says, you know, कि मतलब if like the world thinks that getting rich and getting famous is the answer to everything, so I want the entire world to get rich and see that that's not the answer. So again एक और लाइन कोट करूँगा, मेरे पीयूष मिश्रा साहब जब बोलते हैं कि दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो मैंने उनको एक बात बोली थी कि सर ये लाइन ना दुनिया मिलने के बाद बोलना अच्छा लगता है। तो एक बार तो दुनिया जीतनी है, हाँ, उसके बाद देखेंगे कि कुछ है या नहीं। बिल्कुल। तो नाउ आई विल मूव टू द सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड रिकमेंडेशंस बाय द एक्टर्स एंड द गेस्ट। तो मैं आप लोग से आपकी चॉइसेस और फेवरेट जगह पूछूंगा। सबसे पहले आप लोग कहीं अगर हॉलीडे पे जाते हो तो आप लोग क्या प्रेफर करते हो, माउंटेन्स और बीचेस और डेजर्ट्स? I prefer mountains. Same here, mountains. Mountains. I'm a beach mountain both equally. I love Both. Okay. One hairstyle hack tip for someone like me who fails to style his hair. मेरे को हमेशा सैलून भागना पड़ता है. What is Rajiv's fix? एलोवेरा जेल, Aloe मतलब gel. जो एलोवेरा का पेड़ होता है ना, उसी को उसका निकाल के उसका जेल लेके बालों में कभी लगा के देखो, दैट इज वन थिंग। एंड सेकंड इज सी सॉल्ट, मतलब एक्चुअल सी सॉल्ट जो समुद्र से पानी, तो यू कैन शिप इट इन विचएवर वे यू कैन,
ये एडवेंचर होता है, देखो अभी ये कौन करता है मुझे बताना, बट ही विल डू इट, ही विल गो ये जंगलों में जाके ऐसे एलोवेरा निकाल के मैंने किया भी होगा ये that's the amazing thing about him कि ये लीस्ट एक्सपेक्टेड आंसर होगा आपको कि एलोवेरा निकाल के सी सॉल्ट लगा के आप कुछ कौन कौन सी जड़ी बूटियां इनके पास है हमको पता भी नहीं है, दैट्स व्हाई इज सो यंग। तभी शायद इतने अच्छे बाल हैं। आपसे पूछूंगा, एक ऐसी फिल्म, अगर कोई अपने आप को सिनेफिल मानता है कि आई लव फिल्म, तो कौन सी एक ऐसी फिल्म आप सजेस्ट करोगे जो उसको देखनी चाहिए? You must watch Amir. Not because again it's my film. It's I've also watched about no. It's also because it's a film which is made by all newcomers. 12th फेल और मंजूमल बॉयज देख के रिसेंटली 2 साल में मैं जो आई वाज ज़ैप्ड किया है, तो ऐसी फिल्में कौन बना सकता है? वन वेब शो जो आप रिकमेंड करोगे? I really loved Manifest. एक ट्रैवल डेस्टिनेशन इन इंडिया व्हिच यू थिंक एवरी ट्रैवलर मस्ट विजिट इन इंडिया? जो Ladakh. कश्मीर, आई थिंक हाईली अनएक्सप्लोर्ड. A place called Kasar Devi. It's in Almora. एन ईटरी इन बॉम्बे यू कीप गोइंग बैक टू, जो आप रिकमेंड करोगे कि यार इधर जाके खाना? मैं जनरली आई एम नॉट अ फूडी, तो मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड अ प्लेस कॉल्ड टैंजोर. मूड के ऊपर होता है कि when you're in Dadar you have to go to Prakash, when you are in Parel there's this Panchikar, there's Ghazali, when you are in Andheri, तो हर एरिया में there's an eatery that you kind of have to go to. When you go in that area you're like okay चलो अभी ये एरिया में ये है तो यहाँ पे जाएंगे. There's this place called the Banana Leaf that I love. मतलब it's like a very safe, homely space. बस तो And उसके अलावा एक क्या अपना 1-8 commune. I love the food there. यार. I love the food there. awesome. And lastly, an ethic you guys live by? I very strongly believe that live and let live. That's something that I very, very strongly believe. So I'll stop at that. Yeah. I totally believe that you should look at each day as it comes. Yeah. Don't think too much in the future. Don't live too much in your past. Take every day as an adventure. Look at it and try to make the most of it. I think I live by that logic. Right. Well said. I think for me it's I even got it tattooed. It says Karm. And I got this tattooed when I actually started getting the results of it. And I totally believe that you just if you keep genuinely. Thank you so guys much. for that, and I wish you all the best for the show, and Thanks. I hope it emerges at Hotstar's biggest show. Oh, Thanks thank you so so much. much. Thank you. Thank Thanks you. a lot. Thank you Thanks, so thanks a much. lot. Hi, this is Rajiv Khandelwal, and you're watching me on Mama Razi. Hi, this is Aditya Sarpotdar and you're watching me on Mama Razi. Hi, my name is Gaurav Amlani and you're watching me on Mama Razi.